हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बस इसी तरह बढ़िया रहना। स्वागत है मेरे आपका इस नए ब्लॉग में, जो कि रहने वाला है वाघा बॉर्डर का। पिछला ब्लॉग पे देखा मैंने दरबार साहिब के दर्शन किए थे फैमिली के साथ, तो आपने भी साथ साथ किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर भी किया होगा, कमेंट भी किए होंगे। अगर नहीं किया है तो कर लेना पिछले वीडियो को। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो है वाघा बॉर्डर का रहने वाला है, जो हम तीनों जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं गोल्डन टेम्पल के पास ही रुका हूँ, जहाँ पे मैंने होटल लिया था। यहाँ से तकरीबन पौने घंटा 1 घंटे का रास्ता है। अगर जाम ना मिला तो उसी हिसाब से हम लेटेस्ट पहले ही निकल रहे हैं, ताकि हम 2:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ। तो लंच का देखते हैं, तो हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, क्योंकि अगर लंच करने लग पड़े तो कहीं फंस ना जाए जाम में, तो लेट हो जाएंगे। तो वहाँ 2:30 बजे तक पहुँचना है। तो वहाँ पे पासिस अरेंज करवाए हुए हैं, देखते हैं कैसा रहता है, कहाँ जगह मिलती है बैठने को। सारा कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहना एंड तक इस ब्लॉग में, क्योंकि आपको पूरी वाघा बॉर्डर की परेड दिखाऊंगा। फिलहाल निकल चुके हैं हम लोग वाघा बॉर्डर की ओर। और क्या भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है इधर, ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है कि हम गाड़ी में एसी चला ही लें। और ये रहा बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा, हल्का हल्का ट्रैफिक। बट आपको एक बता दूं, गर्मी बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। जम्मू में फिर थोड़ा टेम्परेचर ठीक था, यहाँ से उससे 2-3 डिग्री ऊपर ही है, तो हमारे लिए तो ज़्यादा ही लग रहा है। एक तो यहाँ पे जो जितने भी सारे चौक हैं ना, बड़े प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं इन्होंने, किसी ना किसी का स्टैचू लगाए हुआ है। अभी मैं सीधे सीधे चलता ही जा रहा हूँ, पूरा सीधा मेरे को लग रहा है बॉर्डर तक ले जा रहा है रोड ये। एक ये स्टैचू है, पता नहीं कौन सा है। इसके लेफ्ट साइड पे बताते हैं कोई वॉर मेमोरियल है, ये लेफ्ट साइड पे। और ये स्टैचू फ्रंट से दिखाता हूँ अभी आपको आगे उसे। नाम तो लिखा होना चाहिए, लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। अगर आप लोगों को पता हो तो इस चौक का नाम ज़रूर लिख देना नीचे। तो फिलहाल ये सीधा सीधा रोड है बिल्कुल, यहाँ से 20 किलोमीटर सीधा सीधा चलते ही जाना है, तो सीधा बॉर्डर तक ले जाएगा हमें। बाकी मैं कम ही शूट करूँगा इसमें, काफ़ी इंस्टॉलेशंस भी हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की। अगर आप वाघा बॉर्डर आ रहे हो तो आपको एक टोल भी यहाँ पे कटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना टोल है इसका, कार का 40 रुपये। 40 रुपये टोल आपको यहाँ पे कटाना पड़ेगा। के लिए यहाँ से रह गया 1 किलोमीटर हमारा बॉर्डर। बाकी पैसेंजर टर्मिनल, ICP टारी यहाँ पे कुछ अलग ही है, अब इतना नॉलेज नहीं है मुझे। अपना सीधे सीधे यहाँ से कोई 700 मीटर आगे ना गवर्नमेंट पार्किंग है, तो आप सीधा अपनी गाड़ी लेके अगर आना चाहो तो गवर्नमेंट पार्किंग ले जाना, नहीं तो क्या कहते हैं पहले ही प्राइवेट पार्किंग वाले आपको रोकना शुरू कर देंगे। वहाँ पे नहीं रुकना, सीधा गाड़ी आगे ले जाना। तो फिलहाल गाड़ी अपनी यहाँ पीछे पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग में उतरते ही पहले जैसे गाड़ी से उतरो तो यहाँ पे आपको नक्काशी करने वाले मिल जाएंगे। तो तिरंगा बना दिया हम सब ने, इसका भी बना दिया, लेकिन हमने इसका साफ़ कर दिया बच्चे को, क्योंकि छोटा बच्चा है तो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, क्या पता क्या मिक्स हुआ क्या नहीं। तो ये कुछ ऐसा रहता है पार्किंग एरिया। अभी खाली खाली है, स्टार्टिंग में भरा हुआ है। अगर अंदर आते हो, अगर आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ से चिप्स, पॉपकॉर्न, पानी वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, जो आप साथ में ले जा सकते हो। तो ये रहा कुछ एरिया यहाँ पे। वो सामने अपना इंडियन फ्लैग और BSF का फ्लैग, और यहाँ पे लोग टहलते हुए। तो फिलहाल कुछ ऐसी लाइन लगी है अपने पीछे भी। यहाँ आके हम लोग बिछड़े गए, वाइफ दूसरी लाइन में लेडीज़ वाले और हम जेंट्स वाली। ये चेक, तो कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे। अपने आप में खुद ही संभाल के चलना पड़ेगा आपको। रश काफ़ी हो रहता है और डेली रहता है यहाँ पे, जैसे मैंने पूछा यहाँ पे। फाइनली फिशिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम प्रवेश द्वार के पास पहुँचते हैं। तकरीबन यहाँ से कोई 200 दूरी की मीटर पर, यहाँ 200 मीटर की दूरी पर आप क्रॉस कर सकते हैं विद परमिशन फ्रॉम इंडियन एम्बेसी। बट ऐसे ही नहीं, हाँ ये है कि आपको पास से मैं दिखा दूंगा थोड़ा। सभी दर्शकों को अवगत करना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बॉर्डर में मैराथन 23 फरवरी 2025 को BSF के द्वारा आयोजित हो रही है, जिसका थीम है हैंड इन हैंड। सजल अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। एक बार पुनः सुनिए, जो भी दर्शक स्टेडियम में खड़े हैं
उन सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जैसे आप अभी देख सकते हो पाकिस्तानी रेंजर्स, ये भी हमारी साइड देख के काफ़ी एंजॉय करते हैं काफ़ी, क्योंकि इन साइड तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ करता। जैसे आप देख सकते हो लोग बड़े कम हैं, तो ये भी इसी तरफ देख के ही एंजॉय करते हैं। फिलहाल आप ये भी देख सकते हो कुछ लोग उस पार जा रहे हैं जिनके पास वीज़ा है। आई थिंक ये इंडिया वाली साइड के होंगे जिनको वीज़ा मिला होगा, क्योंकि पाकिस्तान वाली साइड से तो वीज़ा मिलता नहीं है इंडिया की तरफ, बड़ा मुश्किल रहता है। ये देखो सरदार पाजी, ये भी उस पार जा रहे हैं, शायद वहाँ के रहने वाले यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये उसी बात का प्रतीक है कि जिस तरह पेड़ों पर कोई आतंकवादी अगर हथियार लेकर बैठा है तो उसे किस कदर दबोचना है और उसके हथियार को जब्त कर लाना है, इसका प्रशिक्षण है और बड़ी ही तेजी से अपने टारगेट को पूरा किया श्वान बादल ने। नंबर 3 सीढ़ी 20 फीट। आप सभी अपनी नजर सामने रखेंगे और ये है श्वान मोगली रामपुर राउंड परिचारक पुष्पेंद्र कुमार, भारतीय नस्ल का श्वान आप सभी का अटेंशन लेता हुआ, और ये कहते हैं कि मेरे लिए तालियां बजाओ, मैं कुछ नया दिखाने आया हूं। तो देखिए आपकी तालियों से प्रभावित होकर कैसे आगे चढ़ रहा है। यहां हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में लगभग 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन आज ये भारतीय नस्ल का श्वान पूरी तरह प्रशिक्षित है और किस तरह अंजाम दे रहा है, और इसने इसको पार कर गया और बड़ी ही आसानी के साथ भारतीय नस्ल श्वान दया ने इसे अंजाम दिया और यह इवेंट नंबर 5 और यही और काफी सफलतापूर्वक पूरा किया इन्होंने अपना ये मकसद। जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस बेजुबान जानवर को। इस काम में रखें 18 फीट की दीवार पर आपकी तालियां और हिंदुस्तान वंदे 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 मातरम। वंदे। तो ये रहा अपना हिंदुस्तान साइड जो पूरा पैक है, भरा हुआ है। इसी तरह मैं लेफ़्ट साइड आपकी नज़र ले आता हूँ, तो ये रहा पाकिस्तान का एरिया जो बिल्कुल खाली। तो देख सकते हो अपने हिंदुस्तानी में कितना जोश भरा हुआ पूरा अपने हिंदुस्तान के लिए।
जय हिंद। दर्शकों को आते हैं आप सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से दर्शकों ध्यान दें, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान।
से समाप्त हो रही है वाघा बॉर्डर की। स्वच्छता एवं सफाई को ध्यान में फिलहाल रखते हुए ये सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं वापसी। इत्यादि को यहाँ के जो लोग हैं सारे वापस जा रहे हैं। स्टेडियम में लगे कूड़ेदान में डालें। कूड़ेदान तो ये था सामने पाकिस्तान साइड, ये अपना इंडिया साइड। तो काफ़ी जोश था इंडिया साइड में, वहाँ पे भी था थोड़ा बहुत, बट हमारी साइड ज़्यादा था। अवगत करना चाहूँगा तो ठीक है, बाकी बातें मैं आपसे वहाँ जाके पता करता हूँ। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि कृष्ण स्वर्ण जयंती द्वार के रास्ते जयश्री अटारी परिसर। तो कुछ ऐसा नज़ारा है ग्राउंड से, गेट के पास का। यहाँ से चारों तरफ स्टेडियम पूरा खाली हो चुका है, परेड ख़त्म हो चुकी, और फिर भी हमारा तिरंगा लहराता हुआ शान, आन बान और शान से। अभी याद नहीं मुझे कि मैंने पहले ब्लॉग एंड किया कि नहीं किया, क्योंकि याद भूल गया, क्योंकि अंदर ऐसा माहौल बना हुआ था पूरा पैट्रियाटिक। तो फिलहाल अभी बाहर आ चुके हैं, मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, यहाँ से हमने एंटर किया था। तो ठीक है, इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट ब्लॉग है अब मुझे खुद नहीं पता कहाँ, शायद अभी जलियांवाला बाग भी है, और एक मंदिर आपको शायद मैंने बोला था फर्स्ट ब्लॉग में, वो भी दिखाएंगे अमृतसर में। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।